तो वही हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा और अनिल के अंकुर भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जहां पर दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर के खास तौर पर चर्चा की जाएगी। देखिए जागृति, सबसे बड़ी बात यह है कि दीपोत्सव का एक महान उत्सव होने वाला है। दीपावली के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरीके से यहाँ पर कैबिनेट बैठक कर रही है, इस कैबिनेट की बैठक यहाँ पर करने का एक संदेश है, एक मायने है। मायने सबसे बड़ा ये कि सामने 2024 का चुनाव है और चुनाव से पहले राममय पूरे माहौल बना है कि अभी तक जो परंपरा थी, केवल जो कैबिनेट होती थी लखनऊ होती थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वहां पे होती थी, लेकिन अब कैबिनेट जो है उन्होंने पहली बार यहाँ पर करके ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से राम भगवान के लिए पूरी तौर से सरकार अब जुटी हुई है और इसीलिए जितने महत्वपूर्ण फैसले हैं वो राम के नगरी में, जो राम की नगरी में आज अयोध्या में आकर के पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पे आया है और मंत्रिमंडल यहाँ पर तमाम सरकार के उन फैसलों को लेगा और जो फैसले लिए जाएंगे उन फैसले की जो बात दूसरी है, लेकिन जो राजनीतिक इसके जो संदेश हैं वो निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनावी समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बता दें कि हाल में ही अगल बगल के जो राज्य हैं वहां भी चुनाव चल रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं एक मैसेज वहां भी जाएगा और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा दिखेगा। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। इसके पहले कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि वो यहाँ पे दिखाए कि क्या माहौल है और ये किस तरीके से सजाया गया। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में ये स्थान है जहाँ पे कैबिनेट होने वाली, ये राम कथा संग्रहालय है, आर्ट गैलरी है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके कैबिनेट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आज की कैबिनेट के तमाम सारे फैसले लेगी। पूरा अयोध्या पूरी तरह से सजावट में लगा हुआ है, सजाया जा रहा है क्योंकि आगे आगने वाले दिनों में दीपोत्सव है। दीपोत्सव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से अद्भुत हैं। हम अभी आज के क्या क्या फैसले होने वाले, हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि टीएन, आखिर ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज लिए जा सकते हैं। देखिए अंकुर, सबसे बड़ी बात है कि आज कैबिनेट में 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर जो है मोहर लगने जाएगी, जिसमें अयोध्या की राम नगरी को जो है कैसे विकसित किया जाए, कैसे आगे समय अगले साल तक जब राम मंदिर बन जाएगा और उसका उद्घाटन हो जाए तो कैसे लोग आए और किस तरह यहाँ पर जो है इसका स्वागत हो और कैसा शहर हो। एक ऐसा शहर दिखाया जाना है कि जैसे जो है लोग आए, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, लेकिन जो है फिर भी आज कैबिनेट में जो है यहाँ पर जमीन का डेवलपमेंट पे बात होगी कि किस तरह यहाँ विकास की गति तेज की जाए, कैसे आसपास की जिलों का विकास तेज हो और इसके अलावा क्या क्या है, जैसे अब भी भविष्य में आगे जो है क्या फैसले लिए जाने हैं। एक जल के लिए कोई फैसला होना, हाँ जल के लिए फैसला होना है। अयोध्या के आसपास में साधा जो जल शक्ति मंत्री हैं उनके प्रस्ताव भी आने हैं, तो उस पर कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी। इसके अलावा एक होटल, जो बड़े होटल को बनाने के लिए ऐसा भी प्रस्ताव आ रहा है कि बड़े स्तर पे होटल तैयार किए जाए। हाँ देखिए, कैबिनेट में ये भी है कि अयोध्या में जब लाखों लोग आए उनको ठहरने क्या इंतजाम हो, तो एक होटलों की श्रृंखला यहाँ पे तैयार होगी कि उस श्रृंखला में ताकि लोग आए और कम से कम पैसे में और अच्छे से अच्छे आवासों में रुक सके और बेहतर उनको सामान्य आवागमन का साधन दिया जा सके। परिवहन विभाग को भी लगाया गया और कैसे लोगों को अयोध्या लाए और किस तरह जो है, तो ये सब निर्णय आज कैबिनेट करेगी कि लोग आवागमन के, लोगों को ठहरने के और लोगों को दर्शन के पर्याप्त इंतजाम हो और साथ ही प्रदेश की और जो खुशहाली के लिए जो कुछ प्रस्ताव लाए जाएंगे। जी अंकुर जी, देखिए एक बात बहुत बड़ी है जागृति, जिस तरीके से टीएन ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राम नगरी अयोध्या में जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है और सरकार यहाँ पर कैबिनेट करके जो अपना संदेश देना जा रही है, निश्चित रूप से सरकार अपने संदेश देने में किसी स्तर तक सफल दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनावी माहौल सामने है और चुनावी माहौल में पूरे प्रदेश में, क्योंकि आपको याद दिला दें कि 1989 से लेकर आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राममय माहौल बनाने की बात करती थी कि पूरा प्रदेश राममय और आज राम की नगरी में जिस तरीके से कैबिनेट की जा रही है वो भी महत्वपूर्ण। आपको क्या लगता है टीएन की जो राम नगरी में ये कैबिनेट की जा रही है, इसके क्या और संदेश हो सकते हैं? सरकार एक संदेश देना चाहती है कि जो राम नगरी में आने का जो राम राज्य जैसा आ गया है, ऐसा एहसास हो कि राम राज्य है। जो राम राज्य की बातें की जा रही हैं तो सिर्फ बातें ना हो, वो धरातल पे दिखाई दे, तो धरातल पे दिखाई दे, इसके लिए सारे काम
काम किए जाएंगे। और यह पूरा अयोध्या के मेयर यहाँ के गिरीशपति त्रिपाठी हैं, उनसे पूरा प्लानिंग बहुत पहले कराई गई थी कि लखनऊ में क्या क्या हो सकता है। अब एक प्रस्ताव भी है कि अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने के लिए भी ये प्रस्ताव भी आज कैबिनेट पास कर सकती है, क्योंकि वहां के मेयर ने पास किया था, इस पर उम्मीद की जा रही है। और यहाँ की जो नगर निगम ने जो अपना प्रस्ताव बनाए हैं, जो उस पर सारा अप्रूवल्स है, वो आज नगर विकास विभाग नगर के शर्मा नगर मंत्री लगा सकते हैं। और माना जा रहा है इस क्षेत्र के पूरे विकास के लिए सारे जितने प्रस्ताव हैं वो आज ही कैबिनेट अप्रूवल दे देगी, और जिससे लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ मिल सकेंगी। कि नगर विकास के संबंधी काम सबसे अहम है, और वो जब होंगे तो अयोध्या अपने आप में राममय होगी और लोगों को राममय दर्शन होंगे, और यहाँ राम की नगरी में दर्शन करने आने वालों को यहाँ पे राम राज्य का एहसास हो, ऐसा सरकार का मानना है, ऐसा उसका प्रयास है। जी अंकुर जी। देखिए, टीएन ने जैसे बताया कि राम का एहसास हो और राम नगरी में, ये जिस तरीके से संदेश है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस कैबिनेट के जरिए, कैबिनेट करने के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये पूरा समाज में, पूरे देश में इस बात का संदेश देगी कि हम राम के प्रति पूरी तौर से समर्पित हैं। और यही कारण है कि आज हम इतनी बड़ी कैबिनेट, पूरी सरकार, आज पूरी उत्तर प्रदेश सरकार राम की नगरी में आ गई है और यहाँ पे ही फैसले लेगी। आगे भी ऐसे तमाम फैसले ले जाएंगे जो निश्चित रूप से राममय होंगे। जी जागृति। बिल्कुल, देखिए और अनिल, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण, प्रस्ताव तो पारित किए ही जाएंगे, लेकिन खास तौर पर दीपोत्सव को लेकर के कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो दीपोत्सव से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। बिल्कुल ठीक है जागृति आपने, कि जितने भी मंत्री हैं उन सभी को एक एक जिम्मेदारी दी गई है, और उनकी निगरानी के लिए एक बार हर स्टेप पे ट्रिपल सिस्टम रखा हुआ है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है मंत्रियों के स्तर पर भी, कि कहीं से कहीं चूक ना होने पाए। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पे दीपोत्सव हुआ था तो वो बहुत ही विशाल तरीके से किया गया था। हमें याद है कि हम लोग पिछली बार भी आए थे, टीएन भी आए थे हमारे साथ। तो टीएन इस समय जो व्यवस्था की गई है, और इस बार की व्यवस्था त्रिस्तरीय है, मंत्री लगाए गए हैं 3 स्तर पर, और एक एक निगरानी करने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर और होगा? देखिए, पिछली बार से एक तो दीपोत्सव जो है और भिन्न बना बड़े स्तर पर किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात इस बार दीपोत्सव में प्रदेश के प्रमुख शहरों से भी वहां से दीप दिए रहे। जैसे लखनऊ से 50,000 दिए लखनऊ भेजे जा रहे हैं, यहाँ अयोध्या आ रहे हैं। तो इस तरह कई जिलों से जो है वहां पे दीपोत्सव के लिए दिए भेजे जा रहे हैं। तो दीपोत्सव अपने आप में बड़ा बनाने के लिए, और जहां तक मंत्रियों की बात है तो हर मंत्री, जैसे परिवहन विभाग है तो परिवहन मंत्री से यहाँ कहा गया आवागमन के सारे साधन बने रहे, और आवागमन के सब कुछ संसाधन बने रहने से फायदा क्या होगा कि लोगों को जो है। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे मंत्रियों का आना शुरू हो गया है, और मंत्री यहाँ पे आने लगे हैं, और मंत्रियों के आते देखिए इस तरीके से यहाँ पर मंत्री आ चुके हैं। जी, और मैं आपसे मंत्री से बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से मंत्री जी यहाँ पे ऊपर आ जाओ। अरे अनिल भाई सर इधर घूम जाएंगे तो हेलो चलो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री। देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ कैबिनेट मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले पहुंचने वाले मंत्री, क्या कहना चाहेंगे आपसे? देखिए, रमयति स रामा, जो सब में रमण करता है वो राम है। राम आधार है, राम श्रद्धा है, राम दुनिया के आज आस्था का केंद्र है। आज अयोध्या में योगी सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग है, ये प्रभु श्री राम की ही कृपा है, और ये अभिनव और दुनिया को संदेश देने वाली बैठक होगी। ठीक है, थैंक यू। ये आपने जिस तरीके देखा कि मंत्री ने कहा कि ये योगी सरकार की ये कैबिनेट की यहाँ पे होने वाली एक बड़ा संदेश देने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर सरकार कैबिनेट की बैठक करके निश्चित रूप से एक राजनीतिक संदेश देना चाहती है। बिल्कुल, देखिए और अब तमाम कैबिनेट मंत्री भी पहुंचने शुरू हो गए, और ऐसे में कुछ ही देर में ये बैठक भी शुरू होगी, और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आज कितने प्रस्ताव पारित हुए और किन किन को जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।